प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी बहन भाइयों को जो मेरी आवाज़ को आज सुन रहे सबत के दिन, इस इतवार के पवित्र इतवार के दिन, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और सलाम। आज इतवार का दिन है और पूरे विश्व में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन सिस्टम है, चर्च बंद है और हम फेसबुक पे लाइव होके, यूट्यूब पे अपनी पोस्ट डाल के, ये वचन डाल के उन बहन भाइयों को जो हमारी कलीसिया के चर्च के मेंबर हैं, जो हमारे साथ ऐड हैं, उन्हें हम प्रभु का पवित्र वचन सुनाना चाहते हैं। आज जो वचन का विषय है वो वचन का विषय बहुत ही महत्व रखने वाला, हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन का विषय है प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म, यह है वचन का विषय। अब आश्चर्य कर्म किसे कहते हैं? ऐसा काम जो इंसान ना कर सकता हो, ऐसा काम जो सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं कर सकता। मेरे जी बहन भाइयों, बहुत सारे लोग इस विषय पे तरह तरह की बातें करते हैं। खास तौर पे जो वैज्ञानिक है वो इस बात को मानते ही नहीं है और 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किए, आश्चर्य कर्म किए। लेकिन सुसमाचार को जो जानने वाले हैं, जो विश्वासी हैं, वो पूर्ण रूप से इसके ऊपर विश्वास करते हैं। आजकल जो शब्द है आश्चर्य कर्म, इसका प्रयोग जो है बहुत सारे बातों में हम सुनने में देखते हैं, करते हैं। अचानक मान लीजिए कोई दुर्घटना होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई शख्स, गाड़ी उसकी सारी डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन उसको खरोच भी ना आए, तो सुनने वाले लोग भी और वो इंसान भी जो बच जाता है, वो कहता है ये तो रब का ही, परमेश्वर का ही, कोई ईश्वर का ही आश्चर्य कर्म है। उस समय जो लोग इस आश्चर्य कर्म को नहीं मानते वो भी कहते हैं हाँ, कुदरत की ये कृपा है, परमेश्वर का, ईश्वर का हाथ है कि ये बच गया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अब गुरुत्वाकर्षण की एक उदाहरण है कि अगर सेब को हम ऊपर की तरफ फेंके या किसी भी चीज को, तो अगर वो ऊपर ही चली जाए, नीचे आए ना, तो ये आश्चर्य कर्म है, ये परमेश्वर की ओर से किया गया आश्चर्य कर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दुर्घटना में अगर कोई बच जाता है तो ये परमेश्वर की तरफ से उसके जीवन के लिए एक प्रबंध है पहले से ही, जो उसके स्वर्गदूत हमारे रक्षक हैं, वो उसे बचा लेते हैं। आम जो लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो यीशु मसीह पे भरोसा नहीं रखते, वो तरह तरह की बातें इस बारे में कहते हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को मानते नहीं है और वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का जब वो धरती पर था, उसका प्रभाव ही इतना शक्तिशाली था, वो प्रभाव इतना ज्यादा था कि लोग उससे प्रभावित होके, जो लोग लिखा कि मुर्दे जिंदे हो गए, वो तो सोए हुए थे जी इसलिए जिंदा हो गए। जो लोग रोगों से चंगे हुए, उनके दिमाग को ऐसा बना दिया गया, उन्होंने कह दिया प्रभाव में आके हम चंगे हो गए। और बहुत सारी बातें तरह तरह की लोग कहते हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, यीशु मसीह इंसान बन के जरूर आया, लेकिन वो परमेश्वर था। अब बाइबल में मैं आपको बताता हूं, हम बाइबल में पढ़ते हैं एलिया नबी के बारे, मूसा के बारे, पतरस के बारे, यूहन्ना के बारे, और भी बहुत सारे नबी रसूल हुए। उनको शक्ति यीशु मसीह से मिली थी, परमेश्वर से मिली थी, उसका प्रयोग करके उन्होंने आश्चर्य कर्म किए। लेकिन यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए, उनको शक्ति कहीं से मिली नहीं, बल्कि वो खुद ही परमेश्वर थे और उन्होंने साबित करने के लिए सारे आश्चर्य कर्म किए कि वो परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 10 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा, मैं और पिता एक हैं। और विश्वास करने वाले जानते हैं कि यीशु मसीह ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 16 से 22 तक पढ़ेंगे। जरा देखिए, जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, खास तौर पे प्रभु के चेले, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम किए।
हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हाँ, प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसकी 16 से 22 आयत में लिखा, वो फक्की फरीसी जो यहूदी थे महासभा में जब पवित्र आत्मा का ये कार्य उन्होंने देखा, यीशु मसीह का पवित्र कार्य देखा, तो वो पतरस और यूहन्ना को सभा में ले गए अंदर। वो आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इनके बारे में क्या कहें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रगट है। क्योंकि वो कह रहे कि यरूशलेम में जितने भी लोग रह रहे हैं, जिन्होंने ये देखा, उन पे प्रकट होगी ये बात कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया हाँ, है। इनके द्वारा, किनके द्वारा? पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा एक बहुत अद्भुत चिन्ह दिखाया गया है, प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। और वो बोलते हैं कि हम इसका इनकार नहीं कर सकते। जिन लोगों ने चमत्कार देखते हैं वो साक्षी देते हैं, वो कभी भी उसका इनकार नहीं कर सकते। अब ये लोग मसीह को नहीं मानते थे, ये लोग मसीह के विरोधी थे। इन लोगों ने मिलकर ही मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया था। लेकिन जब पतरस और ने यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम किया, तो वो लोग आपस में कहते हैं कि इन्होंने ऐसा चमत्कार किया जिसे हम ठुकरा नहीं सकते, जिसे हम ये नहीं कह सकते कि ये हुआ नहीं है। हाँ जी, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, कहते इसलिए हम ये इकट्ठे होकर करते हैं कि जो इन्होंने अद्भुत चमत्कार किया, लोगों में ये बात ज्यादा फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं। हम इन लोगों को धमकाते हैं, प्रभु के बंदों को, कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। वो यीशु मसीह के नाम से फिर किसी भी मनुष्य से बात ना करे। हालेलुया। हाँ जी। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, तब प्रभु के चेलों को बुलाया और चेतावनी देके उनको चेतावनी दी, ये चताया, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो कर दिया कार्य, इसके बाद दोबारा यीशु के नाम से कोई कार्य ना करना, ना किसी को बताना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। अब सवाल है, उन प्रभु के बच्चों ने, पतरस और यूहन्ना ने, उसके चेलों ने उन्हें ये जवाब दिया, तुम ही न्याय करो। कह रहे तुम ही न्याय करो भाई। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी माने? अब अगर कोई दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को नकारता है, नकारता रहे, हमें उससे क्या लेना। लेकिन जिसके जीवन में चमत्कार होता है, वो कैसे भूल सकता है कि यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। ये तो प्रभु के चेले थे, शिगिर्द थे, जो उसके साथ रहते थे, जिन्होंने प्रभु ने शक्ति दी और उन्होंने चंगा किया। लेकिन आज जैसे हम हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे धरती पे प्रभु के ऐसे दास हैं जो दुआ करते हैं, बड़े बड़े रोग चंगे हो जाते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारी बीमारियां चंगी हो जाती, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारी शैतानी बदरूहें नाश हो जाती, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। आज जो समाज में लोग ऐसे जो अपने आप को कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कोई भी ऐसी बदरूहें नहीं होती, कोई भी कहते कि दुष्ट आत्मा नहीं होती। लेकिन हमारे गुरु ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके वजूद को नहीं नकारा। उन्होंने लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाली, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। और उसके बच्चों ने, पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हम, ऐसा नहीं हो सकता हम यीशु मसीह का नाम ना लें। हाँ जी, क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमसे नहीं हो सकता कि हम यीशु मसीह का नाम ना लें, कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। हालेलुया। जो हमने देखा सुना ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर, और फिर उन्होंने क्या करा? उनका बस नहीं चला, उन्हें और धमकाकर छोड़ दिया। क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दावा नहीं। लोग इतने प्रभावित हो चुके थे, उनके प्रभाव के अंदर उनको दंड देने का उनके पास हौसला नहीं रहा। इसलिए कि जो घटना हुई थी, उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बढ़ाई करते थे। परमेश्वर की बढ़ाई करते थे। आमीन। हाँ जी। वे मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का, अब वो मनुष्य जिस पर ये चंगा होने का चिन्ह दिखाया गया था, 40 वर्ष का था। मेरे अजीज बहनों भाइयों, यहाँ पर एक ऐसा सदस्य, एक ऐसा मनुष्य जो 40 वर्ष से अपाहज था, लंगड़ा था,
बाइबल में मैं पढ़वाता हूं आपको स्टोरी, क्योंकि हमें वचन पढ़ के बताने का मतलब ये होता है कि जो लोग, ऐसे लोग भी हमारे वचन को सुन रहे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको पता होना चाहिए कि बाइबल में लिखा है, ये अपनी तरफ से नहीं बता रहे। यहां पे लिखा है कि जिस मनुष्य को उन्होंने चंगा किया था यीशु के नाम में, उसकी उम्र 40 वर्ष की थी। अब देखो, एक आदमी जो जन्म से लंगड़ा पैदा हुआ, जिसकी उम्र 40 साल होगी, और बाइबल में साफ लिखा, मैं आपको आगे जाके पढ़ाता हूं कि कुछ लोग क्या करते थे, उसे ले जाके हैकल के पास, जो सुंदर दरवाजा कहलाता है, उसके पास उसे बिठा देते थे, ताकि वो हैकल में आने जाने से वालों से भीख मांगे। और इसी तरह उसे उस दिन भी उन्होंने बिठा दिया था। और जब पतरस और यूहन्ना वहां से गुजरने लगे तो उसने पतरस और यूहन्ना से भी भीख मांगी। लेकिन जब पतरस ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, भाई बात सुन, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो कुछ हमारे पास है उसे हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ के चल फिर। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया, और वो क्या है, उसके टखनों में जान आ गई, वो उछल के खड़ा हो गया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। ये है परमेश्वर की शक्ति। सिर्फ यीशु का नाम लेने से वो 40 साल का जो लंगड़ा था उसे उन्होंने चंगा कर दिया। ये इतना बड़ा आश्चर्य कर्म कैसे कर दिया उन्होंने? क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था। हम वचन में पढ़ भी सकते, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 1 से 11 तक पढ़ दीजिए जरा जल्दी। एक दिन पतरस और यूहन्ना, बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। उसी समय कुछ लोग जन्म के एक लंगड़े को ला रहे थे। उसी समय कुछ लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। मैं पढ़ाना इसलिए चाहता हूं कि आप जाने कि बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ जी। वे उसको प्रतिदिन मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर बैठा वो प्रतिदिन मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर उसे बिठा देते थे कि वे मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। मंदिर में आने जाने वालों से वो भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा, तब उनसे भीख मांगी। तब उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखा। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी तरफ ध्यान से देखा, बड़ी गौर से देखा, और ये कहा, हमारी ओर देख। हाँ, और ये कहा, हमारी ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा से उनकी वो उसने सोचा ये मुझे कुछ देंगे, कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा, उनकी ओर ताकने लगा। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास पतरस ने है, कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह के नासरी के नाम से चल फिर। उठ और चल फिर। पतरस ने उसको दाहिने हाथ से पकड़कर पतरस ने उसे दाहिने हाथ से पकड़ के उठाया, और तुरंत लंगड़े के पांव और टखनों में बल आ गया। तुरंत लंगड़े के पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। वह उछलकर खड़ा हो गया, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और चलने फिरने लगा। वह चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति वो करता चलता हुआ कूदता परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ मंदिर में गया। उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते, सब लोगों ने उसे चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते देखा। देखकर उसको पहचान लिया कि उसको ये पहचान वही लिया है कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर नामक फाटक जो मंदिर पर के सुंदर नामक फाटक पे बैठा होता था। बैठकर भीख मांगा करता था। हाँ जी। उसके साथ घटी घटना को देखकर वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आमीन। जब वह भिखारी पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तब सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए सुलेमान के ओसारे में उनके पास दौड़कर आए। आमीन। बस अब एक चमत्कार हुआ, लोग दौड़कर उनके पास आए। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे, जब उसके चेले उसका नाम लेके इतना बड़ा चमत्कार कर सकते, 40 साल से जो अपाहिज उसे चला सकते, तो जो प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, वो कितने लोगों को उसने चंगा किया। उसने 4 दिन के मरे हुए लाजरस को जिंदा कर दिया। उसने एक गरीब विधवा औरत थी, उसका बेटा मर गया था, उसे जिंदा कर दिया। एक जयर नाम का
बच्चे को उसने, जो मर गया था उसका बच्चा था, उसे जिंदा कर दिया। और उसने एक 12 साल से लहू बहने की औरत को, एक रोग था, उसे चंगा कर दिया। और उसने काना गलील में पहला अपना आश्चर्य कर्म किया, जब पानी को शरबत को उसने पानी को उसने शरबत बना दिया। और बहुत सारे उसने मौजे करे, लंगड़ों को चला दिया, जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन्हें चंगा कर दिया। और गूंगे जो बोलने लगे, जो कोढ़ी थे शुद्ध हो गए। ऐसे ऐसे चमत्कार करे जिन्हें हम भुला नहीं सकते, जिन्हें हम रद्द भी नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि जो नबी थे, रसूल थे, उन्होंने परमेश्वर से ताकत लेके चमत्कार करे, लेकिन यीशु मसीह खुद परमेश्वर था। उसने उसके जरिए लोगों को ये साबित करने के लिए ये चमत्कार करे। हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 2 अध्याय उसकी 11 आयत को पढ़ेंगे जरा ध्यान से। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। हाँ, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। और उसके चेलों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। आमीन। अब यीशु मसीह को किस किस बात पे अधिकार था आश्चर्य कर्म करने का? उसका कार्य क्षेत्र कितना दूर तक था? उसको प्रकृति के ऊपर भी अधिकार था। मेरे बहनों भाइयों, जब यीशु मसीह, आप घर में जरूर पढ़ना बाइबल को, मत्ती रसूल की इंजील 8 अध्याय उसकी 26-27, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। अब प्रकृति के ऊपर किसी इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। बारिश जब पड़ेगी पड़ेगी, ओले जब गिरेंगे गिरेंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। आंधी चलेगी चलेगी, समुद्र में सुनामी आएगी आएगी, लेकिन यीशु मसीह ने उस समुद्र की लहरों को शांत कर दिया, थम जा, और उसी समय वो आंधी तूफान शांत हो गया। लोग अचंभा करने लगे कि ये मनुष्य कैसा है जिसकी हुक्म आंधी तूफान भी मानते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला। हम पढ़ सकते हैं उसको, मरकुस की अंजील 5 अध्याय उसकी 12-13 पढ़ दीजिए। एक ही आदि पढ़ेंगे बस। 12-13। हाँ जी। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूरों में भेज दो कि हम उसके भीतर जाएं। हाँ। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई। और झुंड, जो कोई 2000 का था, कंगारे पर से झटकर झील में जा पड़ा। अब देखो यहाँ एक ऐसा इंसान जिसमें सेना बड़ी हुई थी भूत प्रेतों की, दुष्ट आत्माओं की, और गिनती लिखी 2000। जब प्रभु ने उन्हें निकाला तो वो शैतानी ताकतें बोलती हमें ऐसे मत भेज, और ये सूअर चल रहे हैं इनके बीच में हमें भेज दें। यीशु मसीह ने सूरों के बीच में उन्हें जाने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन सूरों को सभी कराड़े से घेर के उस पहाड़ी से नदी में गिरा दिया, सभी को मार दिया। प्रभु यीशु मसीह आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, जो भूत प्रेत जादू टूने से जो कार्य किए गए लोग थे, उनको चंगा करने के साथ साथ दुष्ट आत्माओं को भी नाश करने वाले परमेश्वर थे। उन्होंने उस मनुष्य को चंगा कर दिया। इसी तरह मेरे अजीज बहनों भाइयों, रोगों के ऊपर उसका अधिकार था। रोगों को, रोगे को भी उन्होंने चंगा किया। झोले के मारे हुए मरीज को उसने चंगा किया। 38 वर्ष से रोगी मरीज को उसने चंगा किया। सूखे हाथ वाले मरीज को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और मेरे अजीज बहनों भाइयों, यीशु मसीह गूंगों को बोलने की शक्ति दी उसने, और अंधों को दृष्टि दी उसने, और बहरों को सुनने की शक्ति दी उसने, कोढ़ियों को चंगा किया उसने। और यीशु ने कम से कम 10 विभिन्न रोगों से लोगों को चंगा किया। और उसका अधिकार मृत्यु पर भी था। मृत्यु पे उसने खुद भी तीसरे दिन मुर्दों पे जिंदा होकर सबसे बड़ा अचंभा किया, और 4 दिन के मरे लाजरस को भी उसने जिंदा किया। मेरे महान परमेश्वर ने यह कार्य इसलिए किए मेरे अजीज बहन भाइयों, लोग जाने कि वो परमेश्वर है। आज जो आश्चर्य कर्म हो रहे हैं पुराने नियम में, चाहे वो मूसा हो, एलिया या अलीशा जैसे मनुष्य ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, लेकिन सुसमाचार में हम देखते हैं पतरस, पौलुस तथा दूसरे प्रेरितों द्वारा भी आश्चर्य कर्म किए गए।
यदि परमेश्वर की यह शक्ति द्वारा शरय कर्म संपन्न हुए, और निश्चित रूप से हुए भी, तो जैसे परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वैसे ही शरय कर्म आज भी संपन्न होते हैं। आमीन। इब्रानियों का खात 13 अध्याय उसकी 8 पढ़ दीजिए। ये लास्ट में ये वचन है प्रभु का। इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 8 है। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। अल्फा और ओमेगा वही है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। जब वो इस धरती पर था उस समय भी उसकी शक्ति वही थी। आज वो अपने पिता के दाहिने हाथ बैठ गया, आज भी उसकी शक्ति वही है। और जब वो बादलों पे अपने दूतों के साथ आएगा, वो शक्ति फिर भी उसके पास ही है। मेरे अजीज बहन भाइयों, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, दुनिया को सृजने वाला, मनुष्य को रचने वाला और मनुष्य को प्यार करने वाला और मनुष्यों के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जिसने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए, आश्चर्य भरे काम किए। उन कामों को हम कभी भूल नहीं सकते। अगर आप बाइबल को डीपली पढ़ें, जो 4 पुस्तकें हैं सुसमाचार की, न्यू टेस्टामेंट में पहली 4 किताबें हैं, उनको ध्यान से पढ़ें। मत्ती की, मरकुस की और लूका की, यूहन्ना की। तो इन पुस्तकों को पढ़ के आपको पता चलेगा, उनमें स्पष्ट आप पढ़ के अचंभे में पड़ जाएंगे कि यीशु मसीह कितना महान था, जिसने सभी को प्यार किया और रोगों से उन्हें मुक्त किया। उसने सभी को चंगा किया। आज भी जब प्रभु की सेवकाई हम करते हैं, लोग हमसे फोन पे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाते हैं, करवाते हैं। जब फोन पे जो लोग हमारे पास आके प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाते हैं। जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, जो ईमान रखते हैं यीशु मसीह, वो चंगे हो जाते हैं। बड़े बड़े अद्भुत काम प्रभु ने हमारे जरिए, उसकी महिमा हुई है, बहुत बड़े बड़े काम उसने किए। आज बहुत सारे बहन भाइयों को शिफा मिली है। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जीवित है। इसलिए प्रभु के हजूरी में अभी भी आपको समय है। अपने मनों को, अपने दिलों को, अपनी सोच को बदलें, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को समर्पित करें और यीशु मसीह पे भरोसा रखें और अपना जीवन यीशु को दे दें। प्रभु आपको आशीष दे।